वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के एनालिसिस में देखेंगे कि हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट का क्या मूवमेंट था और कल के लिए हमारी बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन रह सकती है। मैं आज के मार्केट की बात करूं तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। आज आपको मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया ओवरऑल। इसके एक या दो रीजन मुझे दिखते हैं। सबसे पहला रीजन जो मार्केट में न्यूज है कि यूएस का इजराइल दौरा। यूएस प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है कि वो 18 अक्टूबर को इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं। मार्केट इस चीज को पॉजिटिवली ले रहा है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने अपने पिछले बयान में भी इजराइल को नसीहत देते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं आप रिवेंज ले चुके हैं, आप थोड़ा सा शांति समझौते की तरफ पहल कीजिए। और इसी चीज को जोड़ के देखा जा रहा है कि हो सकता है कल के विजिट के बाद एक आउटकम निकले और इसराइल मान जाए कि ठीक है, हम अब अपनी फोर्सेस को वापस ले रहे हैं और एंड कर रहे हैं यहाँ पर वॉर को। डेफिनेटली ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज होगी। सेकेंडली जो न्यूज मुझे दिख रही है वो एफआईआईज के डेटास दिख रहे हैं। जो एफआईआईज में कंटिन्यूसली आप सेलिंग प्रेशर देखेंगे वो कहीं ना कहीं नंबर्स में अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कुछ दिन पहले जो है वो ऑप्शन में कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही थी और फ्यूचर में कहीं ना कहीं पोजीशन बनाई जा रही थी। बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि जब ऑप्शन में भी सेलिंग चल रही थी और फ्यूचर में भी सेलिंग चल रही थी। यही रीजन था कि मार्केट ने आपको 44,000 का लेवल टच करता हुआ दिखा था। सिमिलरली अब आप वापस से देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर के नंबर्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और फ्यूचर में वापस से पोजीशन जो है वो लॉन्ग की तरफ बिल्ड होने लगी है। मुझे ओवरऑल यही दो रीजन लगे मार्केट में आज पॉजिटिव सेंटीमेंट के। यदि आपको एक्स्ट्रा कोई रीजन पता हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। देख लेते हैं हमारे आज मार्केट के मूवमेंट को और कल के लिए पोजीशन हम अपने डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि आज के मार्केट की मैं बात करूं तो आज भी मार्केट कल की तरह एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में था। डेफिनेटली मार्केट ने जो है गैप अप ओपनिंग दी थी। सिमिलरली उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ लास्ट में यहाँ पर डिप डाउन भी हो गया। अब देखिए, मार्केट जो है वो 2 से 3 दिन से कंटिन्यूसली एक रेंज बाउंड में चल रहा है जो कि 44,600 का लेवल है और 44,400 का लेवल है। 44,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह वॉक कर रहा है। सिमिलरली 44,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वॉक कर रहा है। किसी कारणवश यदि मार्केट कल गैप अप ओपन होता है और मार्केट 44,600 के लेवल को ब्रेकआउट देकर यहाँ सस्टेन करने लगता है तो आप देखेंगे कि मार्केट में आपको एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम मिलेगा और मार्केट आपको 700 और 900 तक भी टच करता हुआ दिखेगा। सिमिलरली यदि किसी कारणवश कल की न्यूज नेगेटिव हो जाती है या फिर मार्केट का सेंटिमेंट वापस से बिगड़ने लगते हैं और इसराइल मना कर देता है आप देखेंगे कि मार्केट में 44,400 का आपको ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 44,250 का रहेगा सबसे पहले, और उसके बाद सेकंड जो है और सबसे हाईएस्ट जो है वो 44,000 का रहेगा क्योंकि 44,000 इज एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस बैक भी ले चुका है। ये दो लेवल आपको क्रुशियली याद रखने हैं। इसके अलावा हमारा यदि मार्केट किसी कारण से फ्लैट गैप अप फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट के कंडीशन में हमको वेट करना है कि मार्केट या तो यहाँ से 44,400 का ब्रेकआउट दे तो हम पुट की साइड जाएंगे और 44,250 हमारा जो है वो पहला रेंज रहेगा। यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। सिमिलरली यदि मार्केट अपसाइड ट्रेंड दिखाता है या बुलिश मोमेंटम दिखाता है तो हम वेट करेंगे कि मार्केट पहले 44,600 को ब्रेकआउट दे और यहाँ सस्टेन करे। उसके बाद हम यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ से एक बार देख लेते हैं हमारे डेटास की तरफ कि हमारे डेटास क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यदि सबसे पहले मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में आप देखेंगे कि 44,400 जहां पर हमारे मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है वहां पर यदि मैं पुट साइड की बात करूं तो आप देखेंगे कि 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ 44,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक सबसे ज्यादा सपोर्ट की तरह एक कर रहा है। सिमिलरली यदि मैं कॉल साइड बात करूं तो कॉल साइड आप देखेंगे 3,70,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर ये जो रेंज है 44,500 का, ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है सबसे ज्यादा। हमारा क्लोजिंग जो है वो 44,400 पे है और सिर्फ 100 पॉइंट ही हम दूर हैं हमारे एक मेजर रेजिस्टेंस है। यदि किसी कारणवश मार्केट मान लीजिए कल 44,500 का ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ सस्टेन करने लगता है तो आप देखेंगे कि जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल राइटिंग हुई है ये लोग पैनिक में आएंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको बहुत ही अच्छी बुलिश रैली देखने को मिल सकती है जिसके कारण आपको 44,800 और 44,900 तक का लेवल टच होता हुआ दिख सकता है। सिमिलरली आप देखेंगे पुट साइड की यहाँ पर भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को राइट किया गया है। यदि किसी कारणवश मार्केट 44,400 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो आप मान के चलिए कि आपको 44,250 का लेवल भी देखने को मिलेगा और अगर ये किसी कारण से ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको 44,000 का भी लेवल देखने को मिलेगा। दोनों साइड में से किसी भी एक साइड आपको शार्प ट्रिगर मिलेगा। उसका रीजन यही है कि जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर कॉल और पुट की साइड बने हैं।
तो यहाँ पर अगर आप एफआईआई और डीआई की एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे तो कल आप देखेंगे कि ऑप्शन में भी आपको कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली थी। बट अब आप अगर फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में नेट आपको जो है वो बाइंग देखने को मिलेगी। यही रीजन है कि मार्केट का जो है धीरे धीरे सेंटिमेंट हम देख रहे हैं कि सेलिंग का प्रेशर कम हो रहा है, और धीरे धीरे उन्हें भी ये लग रहा है कि अब जो है वो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में जो है वो पोजीशन बाइंग की बननी स्टार्ट हो गई है। सिमिलरली मैं आपको परसों का दिखाऊं तो परसों आप देखेंगे कि ऑप्शन में भी सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही थी, और फ्यूचर्स में भी आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही थी। यदि सिमिलरली मैं डेरिवेटिव्स में दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे 16 अक्टूबर में जो नेट है वो 27 करोड़ की बाइंग ही हुई है फ्यूचर्स में। ऑप्शन में आप देखिए तो ऑप्शन में सेलिंग चल रही है। मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग का प्रेशर जब ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में होता है तो ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहता है। बट यदि किसी कारणवश ऑप्शन में सेलिंग चल रही है और फ्यूचर में पोजीशंस बन रही है, इसका मतलब उन्हें भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो है वो हमारा इंडेक्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा और हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।